प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी कक्षा 12वीं फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अध्याय 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इसमें हम लोग क्लास 12वीं का है फिजिक्स का। इसमें पहला जो चैप्टर है यानी कि पहला अध्याय जो है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र में जो भी 5 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न है, इम्पोर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से है, उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम लोग आज एक प्रश्न लेके आए हैं जो आपके सामने है। देखिए, पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, कूलाम का नियम क्या है? दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अथवा इसी को किस रूप में पूछ सकता है? दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल संबंधी कूलाम का नियम लिखिए तथा एसआई पद्धति में बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो चलिए, ये आपका प्रश्न है तो हम लिख के लाए हैं ताकि आपका समय ज़्यादा व्यर्थ ना हो, आपको समझने की कोशिश करना है। चलिए, उत्तर में लिखेंगे। इस तरह के प्रश्न पूछा जाएगा। तो सन 1785 में कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के मध्य संबंध व्यक्त कर एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। यानी कि दो बिंदु आवेश है, चित्र के अनुसार आप समझ सकते हैं, दो बिंदु आवेश है, इन्हीं के बीच, दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा यानी फोर्स लगेगा, उन्हीं को व्यक्त करने के लिए आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, उन्हीं को व्यक्त करने के लिए कूलाम ने जो नियम दिया उसे कूलाम का नियम कहते हैं। कब दिए थे? 1750 ईस्वी में। अब क्या दिए थे इस नियम में? तो इस नियम के अनुसार यानी इनके अनुसार यह बताया गया है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यानी दो बिंदु आवेश, ये Q1 और Q2 जो है ये बिंदु आवेश है। Q1 और Q2 क्या है? तो बिंदुवत आवेश है। तो दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, अर्थात Q1 और Q2 के गुणनफल मतलब गुना के समानुपाती एवं इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम दे दिए हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लिए कि दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी r है। तो लिखेंगे, माना कि दो बिंदु आवेश Q1 एवं Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो इनके मध्य लगने वाला बल क्या होगा? तो देखिए, तो नियम के अनुसार हो जाएगा, कहता दोनों प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि बल यानी कि F समानुपाती दोनों आवेश Q1 और Q2 के गुणनफल, तो Q1 इंटू Q2 के समानुपाती होगा। समीकरण 1 मान लिए हैं। फिर कहता है एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इनके बीच दूरी r था तो इनका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती अर्थात F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अब समीकरण 2 मान लिए इसको। अब देखिए, दोनों समीकरण का LHS सेम है तो दोनों समीकरण को RHS भी सेम होगा, या नहीं मिला देंगे। तो दोनों लिख दिए, दोनों समीकरण को मिलाने पर क्या हो जाएगा? तो देखिए, F समानुपाती यानी कि F समानुपाती Q1 इंटू Q2/r² हो गया। अब देखिए, समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट यानी कि नियतांक आता है और बराबर का चिन्ह आता है। तो F समानुपाती का चिन्ह हटा तो बराबर कांस्टेंट के रूप में यहाँ C आया, कूलाम का नियम है तो C इंटू Q1 इंटू Q2/r²। अब जहाँ C एक समानुपातिक नियतांक है, जहाँ C आपका ये जो C है क्या आया है, जहाँ C जो ये C आपका है ये एक समानुपातिक नियतांक है जिसे कूलाम का नियतांक कहते हैं। अब C का वैल्यू होता है तो C बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका मान होता है पूरा का 9 इंटू 10⁹। ठीक, तो इसलिए देखिए, अब इसलिए इसमें हम C का मान रख देते हैं तो आपका F बराबर हो जाता है C के जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। अब बल का मात्रक न्यूटन होता है तो न्यूटन लगा दिए। मान लेते हैं समीकरण इसको 3, ये SI पद्धति में आ गया, यानी SI मात्रक में आ गया। यहाँ लिख देते हैं SI पद्धति में, SI पद्धति में, ये हो गया। अब देखिए CGS में यदि हम निकालते हैं तो CGS में निकालते हैं तो C के जगह 1 ले लेते हैं, यानी कांस्टेंट उसका वैल्यू 1। तो देखिए क्या हो जाएगा, CGS में F बराबर Q1 रख देंगे C के जगह, तो Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। और बल का CGS मात्रक होता है डाइन, तो मात्रक लगा दिए डाइन। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हमारा आ गया व्यंजक F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। अब यदि माध्यम का प्रावैधुतांक K हो तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर न्यूटन। ठीक, के यानी के से मल्टीपल हो गया। अब देखिए यही हमारा क्या है, व्यंजक है। तो यही ऐसा पद्धति में दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या है, व्यंजक है। इतना आप लोग को पूरा लिख देना है। तो परीक्षा में यदि 5 नंबर में पूछता है तो आपको 5 में 5 फुल नंबर मिलेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये प्रश्न जो है समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इसके आगे चलिए। अब ये बचा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इसका ले लीजिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। यदि आप कक्षा 12वीं की NCERT की पूरा वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर इम्पोर्टेंट जो है देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल MS फिजिक्स पॉइंट को YouTube पर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे आपको इन्फॉर्मेशन पहले चला जाए, वीडियो का इन्फॉर्मेशन चला जाए, ताकि आप नेक्स्ट टॉपिक फिर देख लें। इसमें आपको प्रत्येक 5 नंबर का प्रश्न और 1 नंबर का प्रश्न का सॉल्यूशन करवाया जाएगा, 2 नंबर का प्रश्न का सॉल्यूशन करवाया जाएगा और वस्तुनिष्ठ प्रश्न का भी सॉल्यूशन इसमें करवाया जाएगा। साथ ही साथ जो इसमें न्यूमेरिकल जो होगा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल भी करवाया जाएगा आप लोगों को। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।